आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं YouTube को धन्यवाद देना चाहूँगा। जी हाँ, वही YouTube जिसके माध्यम से, जिसके सहारे हम और आप रोज जुड़ते हैं और ऐसे जुड़ते हैं जैसे लगता है कि आप हमारे सामने हैं और मैं आपके सामने हूँ। तो चलिए इसी के साथ आओ अंग्रेजी सीखें। जी हाँ, आओ अंग्रेजी सीखें का जो वीडियो सीरीज लगातार आप लोगों के सामने आ रहा है, उसका वीडियो नंबर 7 यानी वीडियो नंबर 7 आज शूट हो रहा है। जी हाँ, आने वाले दिनों में मैं आपको लाइव क्लासेस दूंगा, लेकिन उससे पहले अंग्रेजी का जो महत्वपूर्ण चीज है उस पर मैं लगातार फोकस कर रहा हूं। कल के वीडियो में, जी हाँ, वीडियो नंबर 7 में नहीं, आज जो वीडियो है वो नंबर 7 है और कल का जो वीडियो था वो वीडियो नंबर 6 था। उसमें मैंने रीडिंग पर फोकस किया। हमारा जो अंग्रेजी भाषा का लेटर्स है, ए से लेकर जेड तक, उन सभी लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन वर्ड में जब हम वर्ड बनाएंगे लेटर्स के मदद से तो कब क्या होगा, इस पर पूरा फोकस किया था। और वीडियो नंबर 6 जो इससे पहले जारी हुआ था, आज के वीडियो से जस्ट पहले जारी हुआ था, उसमें पूरा कवर किया गया है और बहुत लंबा वीडियो हुआ है। अगर आप सही से देख लेते हैं तो आपको अंग्रेजी पढ़ना आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कल का जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था CGST X और Y के बारे में। ये जो 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, इसके एक हिंदी मीनिंग नहीं होते हैं। नहीं, सी का मतलब सिर्फ क नहीं होता, और भी होता, स होता, च होता, तालव से होता। ये सभी चीजें मैंने वीडियो नंबर 6 में बताया था। लेकिन चूंकि वीडियो नंबर 6 काफी रात में शूट हो रहा था, लगभग 12 बज रहे थे, ज्यादा ही बज गया होंगे, तो उसमें मैंने वाई का बताना भूल गया था और वीडियो को फिर दूसरी ओर ले चला गया था, दूसरे कंसर्न पर फिर बात करने लगे थे। तो ये सभी चीजों का बताया गया था वीडियो नंबर 6 में कि किसका कब उच्चारण होगा, कब क्या मायने होगा, कब क्या मतलब होगा और वोवेल्स के वर्ड्स में कितने मतलब होंगे। सभी चीजों पर फोकस पूर्ण रूपेण किया गया था, जिसके सहारे आप अपना रीडिंग यानी इंग्लिश रीडिंग बेहतर बना पाएंगे। और जब आपका इंग्लिश रीडिंग बेहतर हो जाएगा तो राइटिंग भी बेहतर होगा, स्पोकन भी बेहतर होगा, ये सभी चीज होगा। चलिए मैं वाई के बारे में बता करके कि वाई का क्या क्या उच्चारण होगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप जानते होंगे, लेकिन मैं उस पर पूरा अपना फोकस दूंगा और साथ ही आपका भी फोकस लूंगा। तो चलिए वाई को बताते चलते हैं। वाई का मतलब सबसे पहले आप जानते हैं कि यह होता है। जी हाँ, वाई का मतलब यह होता है। मैं यहां लिख लेता हूं, वाई का मतलब यह होता है। जैसे अगर यमराज लिखते हैं तो ये एक प्रॉपर नाउन है। नाउन के बारे में भी पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है। तो यमराज कैसे लिखेंगे, सबका एक एक का लेटर्स का ट्रांसलेशन कर देंगे। वाई के लिए, य के लिए वाई लिखेंगे, म के लिए एम लिखेंगे, रा के आर ए लिखेंगे, ज के लिए जे लिखेंगे। लेकिन यहां पर भी मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में कि एक क्यों लगाते हैं। आप नहीं समझते हैं तो आप पीछे जाकर देख ले। सभी चीजों का जिक्र मैं अभी के वीडियो में नहीं कर सकता हूं, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं जो भी बता रहा हूं उसके वीडियो सीरीज है, हर वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है और यह मैं बात हर वीडियो में कहता हूं, तो प्रत्येक वीडियो में कहता हूं। तो इस पर आपको अमल करना
चाहिए। तो देखिए y का मतलब यहाँ पे य हुआ, लेकिन y का सिर्फ य मतलब नहीं होता, और भी मतलब होता है। क्या क्या होता है अब मैं आपको यहाँ पे लिखता हूं। देखिए y का मतलब ई भी होता है, हर्षई भी होता है। ई भी होता है, हर्षई दुर्गई भी होता है, और फिर आई भी होता है। य हर्षई दुर्गई आय। अब कंफ्यूज कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि कब क्या होता है। जैसे अभी हम y के यूज वाला एक वर्ड लिखते हैं, इसको GREEDY, इसको पढ़ते हैं ग्रीडी, यानी y जो आ रहा है आई के फॉर्म में आ रहा, आई एक वोवेल है, इसलिए ई हर्षई दुर्गई होता है। ठीक है, इन दोनों में बहुत कम प्रोनाउंसिएशन का टाइमिंग का डिफरेंस होता है सिर्फ। ठीक है, इसमें कम समय लगता है और इसमें ज्यादा समय लगता है। आप हिंदी भाषा में इस चीज को बेहतर ढंग से समझते हैं। तो मैंने आपको बताया कि y का मतलब सिर्फ य नहीं होता, इसी तरह इन सभी लेटर्स के बारे में बताया था। और वोवेल्स जो ए ई आई ओ यू है, उसके भी जितने भी वर्ड्स में साउंड्स बदलते हैं। देखिए ए का मतलब सिर्फ अ आ ये सब नहीं होता, वर्ड मीनिंग में जो है उसके कई सारे साउंड्स होते हैं, जिसको जानना बहुत जरूरी होता है। और इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने सभी चीजों को बताया, ये छूट गया था। ठीक है, ध्यान में नहीं रहा, स्टूडेंट्स का कमेंट आया, तो मैं सोचा कि चलो कल के वीडियो में ये लिखा हुआ था, यहां तक मैं बताया, फिर आगे प्रोसीड कर गया। तो चलिए आज मैं इसको बताते चलता हूं, और आज का भी टॉपिक पे बहुत बेहतर ढंग से आपको मैं बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा कि y का मतलब य हर्षई दुर्गई आई भी होता है, तो दोनों आप समझ रहे हैं, गिरिडी। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप लिखिए HEARTY, हर्ट, यानी वाई आई के फॉर्म में आता है। सेमी वोवेल में मैंने बताया था कि डब्ल्यू और वाई सेमी वोवेल है। ये डब्ल्यू और वाई जो है क्या करता है, वोवेल्स के रूप में काम करता है, इसलिए इसे सेमी वोवेल कहते हैं। पहले वाले वीडियो में इसका भी चर्चा बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। तो आपने देखा कि y जो है आई के रूप में आएगा, यानी हर्षई दुर्गई ये हो जाएगा। अब देखिए बड़ी वाली ई में कब आएगा, जैसे अभी आप लिखिए डायनेस्टी, DYNASTY, ये आपका है डायनेस्टी, हो गया ना। डायनेस्टी आप समझ ही रहोगे, वंश जिसको बोलते हैं। और भी आप ले सकते हैं TRY, ट्राई, इस तरह से हो गया। तो आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए y का अगर शुरू में लिखते हैं तो ये YARD, यार्ड हो गया, आई हुआ ना वो यार्ड, इस तरह से हो गया, YEN हो गया। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि y का क्या क्या मतलब होता है। ये चार मुख्य रूप से मतलब होता है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इक्का दुक्का, वो आप पढ़ने के क्रम में, रीडिंग के क्रम में ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स जब आप याद करेंगे, अपने नॉलेज में लाएंगे, तो एक्सेप्शन वाला जो चीज है वो क्लियर होते चला जाएगा। उसमें टाइमिंग होता है, टाइमिंग लगता है किसी चीज को सीखने में, और सीखने के लिए प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत बड़ा चीज होता है, मायने रखता है। चलिए आप समझ गए होंगे कि जो मेरा वाई छूटा था उसको मैं वीडियो नंबर 7 में कंप्लीट कर दिया। ये वीडियो नंबर 6 से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज जो वीडियो नंबर, पहले इसको मैं क्लीन कर लेता हूं। देखिए लगातार मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके बीच आता हूं। महत्वपूर्ण टॉपिक यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित। और ये टॉपिक्स जो होते हैं वो वीडियो के फॉर्म में होते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जितने भी वीडियोस हैं एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर वास्तव में आपको अंग्रेजी भाषा में बेहतर होना है तो आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए और फिर समझना चाहिए, तब देखेंगे कि परिणाम आपका किस तरह का आता है। निश्चित रूप से आप अंग्रेजी भाषा में बेहतर से बेहतर बनते चले जाएंगे। तो आज मैं आपको जो बताऊंगा, जी हाँ, आज मैं जो आपको बताऊंगा वो बताऊंगा वर्ड्स पे मेरा पूरा फोकस होगा। जी हाँ, वर्ड्स पे मेरा पूरा फोकस होगा। यानी कल भी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने
जिक्र किया था। क्या किया था? जैसे कल लिखा था मैं कल वाले वीडियो में KNOWLEDGE, और बोला था मैंने कि इसको नॉलेज पढ़ते, तो फिर के क्यों लिखे? तो इसी चीज पर आज मेरा पूरा फोकस होगा। तो मैंने ये भी बताया था कि के यहाँ पर साइलेंट है। जी हाँ, आज मैं इंग्लिश वर्ड्स में जो लेटर्स साइलेंट होते हैं उसकी लगभग जानकारी आपको आज देने जा रहा हूं। साइलेंट लेटर्स पर आपका एक नॉलेज बेस बनाने जा रहा हूं, एक दो एग्जांपल्स दे करके। हर जो लेटर आपका साइलेंट होता है वर्ड्स में, इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स में, वो कौन कौन है उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। देखिए, आप हिंदी भाषा में जानते हैं अंग्रेजी में साइलेंट होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, और हिंदी लैंग्वेज में संयुक्त होता है। जैसे आप स्वर लिखते हैं तो स्व व संयुक्त लिखते हैं। स्वर यानी दोनों जो है मुख्य रूप से इसका आता है, फिर इसमें हल्का सा कम टाइमिंग के साथ कनेक्टेड होता है। हम लोग इसको गलत ढंग से बोल देते हैं, आधा सौ हुआ। ठीक है, समझने के लिए, याद रखने के लिए बोल जाते हैं, लेकिन बोला जाता है स व संयुक्त, यानी स और वो जो है संयुक्त है, जुड़ा हुआ है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक टाइमिंग में होना चाहिए। तो ये हिंदी से रिलेटेड था। तो अंग्रेजी में भी साइलेंट होता है, जिसका एक टर्म है साइलेंट लेटर। वर्ड में जो है वो साइलेंट रहता है, उसको प्रोनाउंसिएट नहीं करते, लेकिन राइटिंग में उसका दिखाना जरूरी होता है, नहीं तो राइटिंग आपकी गलत मानी जाएगी। तो चलिए मैं सबसे पहले बताता हूं कि ये एक लेटर है बी। कॉन्सोनेंट आप जान रहे हैं, हर चीज बताना जरूरी नहीं है। कॉन्सोनेंट है बी और ये साइलेंट होता है। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपका एक एग्जांपल लेते हैं LAMB। ठीक है, मैंने आपको बताया कि बी साइलेंट होता है, तो इसमें बी साइलेंट है। कैसे है? इसको हम लोग पढ़ते हैं लैम्ब, लेकिन लिखते हैं क्या? लैम्ब। क्या लिखते हैं? लैम्ब। इसका मतलब मेमना होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लैम्ब नहीं लिखते हैं, लैम्ब लिखते हैं लैम्ब, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन लैम्ब होता है। तो आपने जाना कि यहाँ पर बी साइलेंट है, लेकिन याद कैसे रहेगा कि बी साइलेंट कब होगा? तो देखिए, आपको ये याद रखना है कि एम के बाद, जी हाँ, एम के बाद अगर बी आता हो, एम के बाद अगर बी आता हो, तो आपका जो बी है वो साइलेंट हो जाता है। बहुत आहिस्ते आहिस्ते मैं बता रहा हूं आज। वर्ड्स में साइलेंट लेटर मुख्यतः कितने हैं, मुख्य रूप से जो जानकर आप अपना साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स जो टॉपिक है उस पर अपनी पकड़ बनाने में सफल होंगे निश्चित रूप से। तो मैंने आपको बताया कि एम के बाद अगर बी आता हो तो आपका बी साइलेंट हो जाएगा। देखिए, जाना पहचाना वर्ड लिखते हैं THUMB। यहाँ बी आया, यहाँ एम आया, एम के बाद बी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं थंब। क्या बोलते हैं? थंब। थंब बोलते लिखते हैं थंब, लेकिन गुड प्रोनाउंसिएशन, राइट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो है थंब। चलिए, बहुत सारा एग्जांपल्स हो सकता है, अगर ज्यादा एग्जांपल्स दूंगा तो फिर कल के जैसा, कल का वीडियो जो है वीडियो नंबर 6 लगभग 2 घंटे का हो गया था। उसी क्रम में वाई भी छूट गया था बताने के लिए, ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने लास्ट में बोला कि जल्दी जल्दी अब कंप्लीट करता हूं। तो एग्जांपल्स दो दिए, आपको कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। तो पहला था आपका ये बी कब साइलेंट होगा। फिर और भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है कि साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स आखिर है क्या। देखिए, एक लेटर होता है टी, ये भी साइलेंट होता है। ठीक है, टी नहीं, अभी टी के बारे में भी, और हम वी के बारे में बताते हैं। ठीक है, अभी और भी है, अभी हम यहाँ पे नहीं जाते हैं। ठीक है, इस पे जाएंगे, लेकिन बाद में जाएंगे कि कब होगा साइलेंट। पहले इसको हम क्लीन कर देते हैं ठीक ढंग से, पानी का अंश रहने पे थोड़ा सा
डार्कनेस जो है भाग जाता है, जिसमें आपको लिखने में दिक्कत होगा। देखिए टी के पहले अगर बी जो होता है, ठीक है, बोले कि बी कब कब साइलेंट होता है, ये तो हम बताएं कि एम के बाद अगर बी होगा तो बी साइलेंट होगा, और किस सिचुएशन में साइलेंट होगा। अगर मान लीजिए कि टी के पहले अगर बी है तो वो आपका साइलेंट हो जाएगा। जैसे अभी तुरंत मेरे दिमाग में आया था इसलिए मैं रुक गया। ये बोला, ये क्या है, DOUBT, ठीक है, टी के पहले बी आया है और इसको हम लोग डाउट बोलते हैं, डाउट नहीं बोलते, बी का उच्चारण नहीं करना, प्रोनाउंसिएट नहीं करना है बी को। इसका गुड प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन डाउट, मतलब शक। आप समझ रहे होंगे। तो आपको मैं बता रहा हूं कि बी किस सिचुएशंस में साइलेंट होते हैं। दो सिचुएशंस मैंने बताया, एम के बाद अगर बी आता हो तो बी साइलेंट हो जाएगा, टी के पहले अगर बी आता हो तो बी साइलेंट हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि बी कब साइलेंट होगा। ये दो सिचुएशन बताया, एक्सेप्शंस हो सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बी के बाद आप ज्यादातर देखते होंगे कि ई भी आपको साइलेंट मिलता है, ई भी आपको साइलेंट मिलता है। तो कब मिलता है मैं अब आपको ये बताता हूं। देखिए हम लोग लिखते हैं साइंस, SCIENC, ठीक है, साइंस लिखते हैं तो आप इसका जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं साइंस। देखिए यहाँ पे ई जो है वो साइलेंट है। और भी आप ले सकते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं सीन, देखिए सीन यहीं तक आता है, ई आपका साइलेंट है। आप समझ रहे हैं कि लास्ट में जब ई आता है तो वो कई जगहों पे ई को साइलेंट माना जाता है। तो आपने जाना साइलेंट बी के बारे में, साइलेंट ई के बारे में। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं साइलेंट डी के बारे में। जो मुख्य रूप से जो वर्ड्स है उस पर मैं आपको, आपका जो फोकस है वहां ले जाना चाहता हूं। तो देखिए साइलेंट डी कब होगा। तो देखिए यदि डी का प्रयोग जी से पहले हुआ हो, यानी डी का प्रयोग, डी का प्रयोग, ठीक है, डी का प्रयोग अगर जी से पहले हुआ, डी का प्रयोग जी से पहले, ये आपको याद रखना। अगर डी का प्रयोग जी से पहले हुआ हो तो डी जो है वो आपका साइलेंट हो जाता है। आप नोट करना चाहेंगे तो बाद में कर लेंगे। डी का प्रयोग जी से पहले अगर हुआ हो तो डी आपका साइलेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपका एक एग्जाम्पल देते हैं, BRIDG, ठीक है, तो डी का प्रयोग जी के पहले हुआ तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्रिज, ये गायब हो गया, ब्रिज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ब्रिज। आप समझ गए होंगे। अब देखिए और भी बताते हैं, जाना पहचाना वर्ड BUD। अब देखिए बजट जब लिखते हैं BUDGET, देखिए बजट, ये डी गायब हो गया, बजट BUGET को ही प्रोनाउंस करते हैं, डी को नहीं करते। तो मैंने आपके अनुभव में लाया कि अगर डी का प्रयोग जी से पहले हो तो डी को मैक्सिमम एक्सेप्शन छोड़ के डी को साइलेंट माना जाता है, और इस तरह से पढ़ते हैं बजट, लेकिन लिखते हैं BUDGET। अब समझ गया हमें। चलिए आगे क्लीन करते हैं। और भी आपको बताऊंगा कि डी कौन कौन साइलेंट लेटर है। आज जो भी है आपको है, जो साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स जो होता है, वर्ड में जो लेटर साइलेंट होता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है। कई सारे लोग लिखने में गलती कर देते हैं वर्ड्स को साइलेंट लेटर के कारण। तो अगर हम बात को समझेंगे तो निश्चित रूप से लिखने में गलती नहीं करेंगे। जब जानेंगे तो गलती कैसे करेंगे, और जानने के लिए तो समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बिना समय दिए तो कोई चीज सीख सकते नहीं है, इसलिए समय देना
पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बी के बारे में बताया, ई के बारे में बताया और फिर डी के बारे में बताया। ये 3 लेटर के बारे में बताया। बी का 2 सेक्शन बताया, बाकी सबका जो जो मुख्य है वो मैं बता रहा हूं। अब देखिए एक और बता रहा हूं जी के बारे में। जी भी कई सारे वर्ड्स में साइलेंट होता है। कब होता है? देखिए बता रहा हूं, जी का प्रयोग एन से पहले हुआ। देखिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं सीधा, SIGN। अब इसमें देखिए जी का प्रयोग एन से पहले, ठीक है, एन से पहले अगर जी का प्रयोग एन से पहले जी, ठीक है, इस तरह से समझिए शॉर्ट में। अगर एन से पहले जी का प्रयोग होता हो तो जी प्रायः साइलेंट हो जाता है। कैसे? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शाइन। जी गायब हो गया ना, इसको क्या बोलते हैं? शाइन। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? DISIGN, डिजाइन। देखिए जी गायब हो गया, इसको क्या बोलते हैं? डिजाइन। आप जान ही रहे डिजाइन मतलब होता है बनावट, सजाना, जो भी होता है। अब देखिए और भी बताता हूँ, रिजाइन कैसे लिखते हैं? RESIGN, रिजाइन, त्याग पत्र देना। हो गया ना, तो आप समझ रहे होंगे। तो ये चीज है, अगर जी जो है एन से पहले आएगा तो आपका जी साइलेंट हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? और भी ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आपको तो आप खुद समझ जाएंगे कि इसको ऐसे पढ़ना है और अभ्यास करना है, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को याद करना है। और ये सिचुएशन में आपको जी को साइलेंट मानना है। अब देखिए अगला, जी तो समझ गया। अब एक और देखिए, एच भी साइलेंट होता है कई सारे वर्ड्स में, लेकिन कब होगा? अगर एच से पहले किसी वोवेल का प्रयोग हुआ हो। देखिए एच से पहले, ठीक है, यदि एच से पहले किसी वोवेल का प्रयोग हुआ हो, यानी एच से पहले, समझ लीजिए, जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं, HONEST, नहीं, एच के बाद एग्जांपल पे जाके क्लियर होता है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। एच के बाद वोवेल आया ना ओ, तो आपका जो एच जो है साइलेंट हो जाएगा। यानी आपको ऐसा समझना है कि एच के बाद वोवेल अगर हो, कोई भी वोवेल हो, तो आपका जो है वो एच जो होता है वो साइलेंट हो जाता है। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, HUMBLE, इस एच के बाद एक वोवेल आया है ना, बाद, तो ये क्या हो गया? हम्बल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम्बल बोलते हैं ना। लिखते हैं हम्बल, लेकिन पढ़ते क्या? अम्बल, क्योंकि मैंने बताया एच के बाद अगर कोई भी वोवेल हो तो एच जो होता है वो आपका साइलेंट हो जाता है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बोलते हैं हम्बल, लिखते हैं हम्बल, ठीक है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन तो वो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सिचुएशन दिया है। एच के बाद अगर वोवेल कोई भी आता हो तो एच जो होता है वो साइलेंट हो जाता है। और हम्बल का मतलब यानी अम्बल, प्रोनाउंसिएशन क्या है? अम्बल, और इसका मतलब क्या होता है? सम्मान। लेकिन ध्यान में रखना होगा कि लिखना है हम्बल, है ना। तो इस तरह से लिखने के लिए हम्बल बोल देते हैं, लेकिन ऐसे बोलना नहीं है। स्पीकिंग में, प्रोनाउंसिएशन में अम्बल बोला जाता है, जो सही है। क्या है? अम्बल। अब देखिए और भी लेते हैं, जैसे इसको HONOUR, ठीक है, एच के बाद ओ आया। इसी तरह से एच के बाद जैसे यहाँ पे ओ आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑनर। क्या बोलते हैं? ऑनर। HONOUR, ऑनर मतलब सम्मान। यहां से प्रोनाउंसिएशन शुरू होता है। एच जो है आपका साइलेंट हो जाता है। आप समझ गए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। देखिए बी कब साइलेंट होता है, ई कब साइलेंट होता है, डी कब साइलेंट होता है, जी कब साइलेंट होता है, एच कब साइलेंट होता है। सभी का एक्सेप्शन भी होता है। आपको लगातार रीडिंग करने के क्रम में ये सब चीज क्लियर होते जाएगा। तो आपको मैं साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स के बारे में बता रहा हूं कि कौन कौन सा लेटर्स
जो वर्ड्स में मुख्य रूप से साइलेंट होते हैं, उसको पढ़ेंगे कैसे। देखिए पढ़ते भी कुछ और लिखते भी वही है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अगर मैटर करना है, सही प्रोनाउंसिएशन करना है, तो देखिए साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स आपको सीखना होगा। अगर आप बिल्कुल करेक्ट लिखना चाहते हैं, सुनकर अगर करेक्ट लिखना चाहते हैं, तो साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स का पूरा ज्ञान होना चाहिए। और ये कुछ सिचुएशंस जानकर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वर्ड पावर और बेहतर से बेहतर होगा। तो चलिए अब आगे सोचते हैं कि और क्या होता है। देखिए एक होता है दो लेटर होता है, जैसे यहाँ पे तो सिंगल समझ रहे हैं, लेकिन कभी कभी देखते हैं कि दो लेटर भी साइलेंट हो जाता है, जैसे GH, इसका उच्चारण नहीं होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए LAUGH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाव। क्या बोलते हैं, लाव, लाव बोल देते हैं, इसका साइलेंट हो जाता है ये। अब जैसे देखिए आप लिखिए BROUGHT, इसको बोलते हैं ब्राउट। देखिए यहाँ पे GH जो है साइलेंट हो गया, इसको सीधे बोले BROUT ब्राउट, जबकि इसमें GH आया है। तो इस तरह से जब भी आएगा किसी शब्द में तो GH प्रायः साइलेंट होता है। कब, जब अंत में आएगा, तो देखिए अंत में आ रहा है ना, अंत लगभग अंत वाला पोजीशन में अगर आएगा, एंड वाला पोजीशन के एक लेटर के पहले या फिर लास्ट में, एक दो लेटर के पहले या लास्ट में, तो आपका GH जो होता है वो साइलेंट होता है। इसी तरह और एग्जांपल ले सकते हैं CAUGHT, क्या बोलते हैं, काउट, ये गायब हो रहा है, GH का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और भी एग्जांपल लीजिए, क्लियर होगा। FIGHT फाइट, फाइट FIT इतना ही हो रहा प्रोनाउंसिएशन, ये GH का नहीं हो रहा। तो आप समझ गए कि ऐसे इसको बोल सकते हैं GH, या फिर TB आ रहा तो इसको मिला लीजिए, ऐसे ही समझ सकते हैं GH या GHT साइलेंट होगा। कब, जब ये किसी वर्ड के अंत में आएगा तो, यानी ये दोनों आप लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं GH या GHT किसी वर्ड के अंत में अगर आएगा तो जनरली यानी ज्यादातर ये साइलेंट होता है। चलिए समझ गए GH और GHT कब साइलेंट होगा। अब आगे बढ़ते हैं। के आपका देखिए अभी तुरंत इधर हम लिखे थे नॉलेज, तो के भी साइलेंट होता है, लेकिन इसका सिचुएशन क्या है, कब के साइलेंट होगा। अगर के जो है, अगर ऐसे लिखिए, अगर के एन के पहले आता हो, जैसे नॉलेज लिखे थे ना, के अगर एन के पहले आता हो तो के का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं जनरली। एक्सेप्शन एक दो में होगा, मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप कहीं देखे और उसमें के बाद एन आया हो और उसको प्रोनाउंसिएशन में लिया जा रहा है, तो वो एक्सेप्शन होता है। लेकिन प्रायः जो होता है, जनरली जो होता है, मैं वो बता रहा हूँ। जैसे आप अभी नॉलेज लिखें तो उसी का एक वर्ड लिखते हैं KNOW, तो कनौत इसको हम लोग बोलते नहीं है, नो बोलते हैं। तो आपका यहाँ से हो रहा है, तो के बाद एन आया है या एन के पहले के आया है, दोनों तरीके से बोल सकते हैं, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। जैसे अभी मैं बताया था ना इसका एच के बारे में, कि एच के बाद अगर कोई वोवेल आता हो, या ये भी बोल सकते हैं कि अगर वोवेल के जस्ट पहले एच आता हो, जैसे ऑनेस्ट, HONEST, हॉनेस्ट लिख रहे हैं लेकिन पढ़ते हैं ऑनेस्ट, तक के पहले के बाद, ये तो लैंग्वेज सेटअप हो जाएगा। तो इसी तरह मैं बता रहा हूँ, के बाद अगर एन आता हो या एन के पहले के आता हो, तो आप देखिएगा जनरली कि आपका के साइलेंट मिलेगा। जी हाँ, आपका के साइलेंट मिलेगा। लगातार मैं मिटा कर लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना करें। चलिए देखिए, इतना सारा जो आपको बताया मैं, ये सब साइलेंट कब होते हैं उसके सिचुएशंस में लगातार बता रहा हूं। इन सभी लेटर्स का जो साइलेंट सिचुएशन है, कब साइलेंट होगा, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन सा साइलेंट है, और कौन कौन सा साइलेंट है। देखिए
ये हो गया आपका। अब देखिए एक और है आपका है एल। यहां मैं लिखता हूं एल कब साइलेंट होता है। देखिए डी एफ एम और के, ये वाला लेटर डी, और मिटाना पड़ेगा पानी का अंश है तो सही से चल नहीं रहा है। तो मैं बता रहा हूं कि कुछ लेटर्स के बारे में कि एल कब साइलेंट होगा। तो डी एफ एम और के, ये चार है। डी एफ एम के अगर पहले एल आता हो, जी हाँ देखिए ये चार लेटर के पहले अगर के एल आता हो, यानी डी एफ एम के पहले एल आता हो तो आपका एल साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए एच ए एल एफ। देखिए एफ के पहले आया है एल, एल समाप्त, इसको सीधे पढ़ते हैं हाफ। क्या पढ़ते हैं? हाफ, एच ए एफ हाफ, जबकि एल लिखा हुआ है। आप समझ गए होंगे साइलेंट लेटर्स इन वर्ड क्या होता है। और भी आप देखिए क्या क्या मैं बोला उसके आधार पे सोचिए। जैसे बोलिए पी ए एल एम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाम। एल आपका यहाँ साइलेंट हो गया। अब जैसे और भी एक वर्ड बोलिए डब्ल्यू यू एल डी, तो क्या बोलते हैं? वुड। ये और ये, इसका कोई उच्चारण नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि डी एफ एम के पहले अगर एल हो तो एल आपका साइलेंट हो जाता है। बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल्स देते हुए। प्रैक्टिस आपको करना न्यूज़पेपर से, कोई स्टोरी वाला बुक से अंग्रेजी का, वहां पे वर्ड्स देखिए और पकड़िए उसमें कि कौन साइलेंट है, कैसे रीडिंग डालेंगे। अभ्यास तो आपको करना है और अभ्यास करने से ही आएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। साइलेंट देखिए एन भी होता है कई सारे वर्ड्स में, तो कब होता है? तो देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एन वाला एग्जाम्पल, एच वाई एम एन, इसमें एन आया है तो एन कब साइलेंट होगा? अगर एम के बाद एन आया हो, यानी देखिए एम के बाद एन अगर आया हो तो आपका एन साइलेंट होता है। और इसको हम लोग पढ़ते हैं इतना ही, एच वाई एम हिम, जबकि एन भी लिखा जाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ। एन कब साइलेंट होगा, सिचुएशन भी मैंने आपको बताया। जैसे एक और जाना पहचाना COLUM, इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉलम। ठीक है, आप पढ़ते हैं कॉलम, जबकि एन भी साथ में लिखा जाता है। तो जब भी एम के तुरंत बाद, यानी एम के बाद जो है एन आता हो तो आपका एन साइलेंट हो जाता है। समझ गया होंगे। तो लगातार मैं आपको अंग्रेजी पढ़ने के लिए सिखा रहा हूँ। जी हाँ, अंग्रेजी के जो सेक्शंस है, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, सुनाना, जो भी है, ये सभी चीजें उस पर आपको फोकस करना। उसमें रीडिंग बहुत मायने रखता है। रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये सब बहुत मायने रखता है। और मैं सबसे पहले आपको रीडिंग ही बता रहा हूँ, कैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज को रीड करेंगे, कैसे लेटर्स को रीड करना शुरू करेंगे, लेटर से फिर जो वर्ड्स बनेंगे वो रीड करना कैसे सीखेंगे, फिर वर्ड से जो सेंटेंस बनेंगे वो रीड करना कैसे सीखेंगे, और फिर उसका मतलब कैसे समझेंगे। सारे चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा और बताया जा भी रहा है। तो चलिए एन के बारे में मैंने बताया कि एन कब किस सिचुएशन में साइलेंट होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक और लेटर होता है वर्ड में पी, वो भी साइलेंट होता है। तो कब होगा? तो देखिए हम लोग लिखते हैं PSY, ये आप जानते होंगे, PSYCHOLOGY। और कई सारा आपको पूछता है कि लिखो साइकोलॉजी लिखो, तो हम लोग सीधे एस से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पी साइलेंट है, लेकिन इसका सिचुएशन क्या है?
यदि शब्द में एन या एस से पहले कोई वर्ड है, अगर उसमें पी आया हो एन या एस से पहले, तो पी साइलेंट हो जाता है। यानी इसके पहले पी आया हो तो देखिए यहाँ एस है, इसके पहले पी आया, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं साइकोलॉजी। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे एक और आप लोग को लिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, न्यूमेटिक्स, पी आगे लिख देगा फिर एन से शुरू करेगा, NEUMATICS, यहाँ से पढ़ेंगे न्यूमेटिक्स। निमोनिया भी होता है तो उसमें आगे पी लिखा जाता है, तो यहाँ न्यूमेटिक्स लिखें, उसी तरह निमोनिया भी हो गया, एन से शुरू होगा। तो एन या एस के पहले अगर पी हो तो पी आपका पी विल नॉट बी प्रोनाउंसिएटेड, मतलब पी का उच्चारण नहीं किया जाएगा। तो आप समझे कि पी किस सिचुएशन में साइलेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एस के बारे में बताते हैं कि एस भी कुछ वर्ड में, कई सारे वर्ड्स में साइलेंट रहते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन वर्ड में नहीं होता है। तो कब होगा यस साइलेंट, अब आपको ये समझना है। व्हाइट बोर्ड जो है ज्यादा गंदा होता है ना, इसलिए मिटाना भी जरूरी है ताकि गिच पिच ना हो पाए और आपको समझ में आए। कैमरा में पढ़ रहे हैं, चलिए देखिए एस कब साइलेंट होगा। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ISLAND, इसको हम लोग पढ़ते हैं आइलैंड। क्या पढ़ते हैं? आइलैंड। तो सिचुएशन में क्या है, आई और एल के मध्य, देखिए आई और एल, ये आई और एल, अगर इसके मध्य में एस है तो आपका एस साइलेंट हो जाता है, और इसको हम लोग पढ़ते हैं आइलैंड। समझ गया है? लगातार मैं बता रहा हूँ, एकदम आगे बढ़ते क्रम में जा रहा हूँ। उस बार मैंने बी के बाद डायरेक्ट टी लिख दिया था, तो मैंने सोचा कि नहीं, जहां तहां बताना ठीक नहीं लगेगा, पहले बी ई जो जो साइलेंट लेटर है वो मैं आपको बता रहा हूँ बढ़ते क्रम में, ABC इस तरह से, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि एस कब साइलेंट होगा। आई और एल के बीच जब भी एस रहेगा तो साइलेंट होगा, तो PS, टी भी साइलेंट होता है। तो टी कब साइलेंट होता है, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, FETCH, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं फैच। क्या पढ़ते हैं? फैच। तो टी के बाद CH, ठीक है, टी के बाद अगर CH आता है तो आपका टी साइलेंट हो जाता है। जैसे जाना पहचाना वर्ड BATCH, टी के बाद CH आया है तो आपका टी साइलेंट है। सीधे पढ़ते हैं बैच। क्या पढ़ते हैं? बैच। और एक और सिचुएशन है टी कब साइलेंट होता है, टी के बाद अगर TEN आता हो, ठीक है, मतलब अधिस शब्द के अंत में TEN आता हो, ठीक है, शब्द में जैसे OFTEN, अगर शब्द के अंत में TEN आता हो तो आपका ये टी प्रोनाउंसिएट नहीं होता है, सीधे OFEN, ऑफेन लिखा तो जाता है, ठीक है, लिखा जाएगा ऑफ्टेन, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो होगा ऑफेन। शायद आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा हो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, OFTEN, मतलब TEN जब लास्ट में आता हो किसी भी वर्ड के शब्द के अंत में, तो ये टी जो है वो साइलेंट हो जाता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑफेन, OFEN, ऑफेन। और भी देखिए एग्जांपल ले सकते हैं, SOFTEN, सॉफ्टेन, इसको नहीं पढ़ते हैं, सॉफेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सॉफेन। अब समझ गए हैं कि अगर TEN लास्ट में आता हो तो आपका टी साइलेंट हो जाता है। ये सभी जो आपके ऊपर लिखे गए हैं, BEDGLH GH GST KNPST, सभी कब साइलेंट होते हैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताया जा रहा है। अब देखिए साइलेंट यू,
टी के बाद अब आपको हम बता रहे हैं कि यू कब साइलेंट होता है। देखिए हम लोग लिखते हैं THOUGHT, इसको क्या बोलते हैं? थॉट। थॉट, ये आपका यू गायब हो गया ना। तो लेकिन समझेंगे कैसे कि आपका ये जो यू है वो साइलेंट है। तो देखिए, अगर आपके शब्द के अंत में, यहां से आप समझिए, अगर आपके शब्द के अंत में UGH, देखिए इस तरह से रिलेट किए, अगर आपके शब्द के अंत में UGH या फिर UGHT ये सब रहेगा तो आपका यू जो है, ये वाला यू जो है वो आपका साइलेंट हो जाता है। एक वर्ड को आप जानेंगे और उसका जो पैटर्न होगा उस आधार पे आप डिसाइड कर लेंगे कि कैसे इस तरह का कोई भी वर्ड इस आधार पे होगा तो उसमें आपका यू साइलेंट हो जाता है। आप समझ गए होंगे। तो ये एक सिचुएशन हुआ यू का साइलेंट होने का। और भी सिचुएशन है जो मैं आपको बताता हूं। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। इतने सारे लेटर्स जो साइलेंट है वो आप जान रहे हैं कि कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे। 2 बार मिटाना पड़ता है, आप समझ रहे होंगे। एक बार जो है थोड़ा उसमें गीला टाइप का कपड़ा होता है, फिर सूखा से पोंछना पड़ता है ताकि आपका विजिबिलिटी जो है अच्छा रहे और ढंग से लिखा जाए। चलिए अगला सिचुएशन देखिए, मैं बता रहा हूं कि यू कब साइलेंट होता है। अगर शब्द के अंत में GUE आए, ये वाला देखिए, फिर सही से नहीं लिखा रहा, यहाँ पे थोड़ा सा पानी है, पानी का अंश से इसलिए विजिबिलिटी जो है, डार्कनेस जो है कम जाता है। और जब डार्कनेस कम जाएगा तो आपको कम ढंग से दिखाई नहीं देगा। मैं बोल रहा हूं कि अगर शब्द के अंत में कोई वर्ड है, उसके अंत में अगर GUE आता हो, ठीक है, अंत में GUE है तो आपका यू जो है साइलेंट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, TONGUE, इसको हम लोग बोलते हैं टंग। आपका यहाँ यू का प्रोनाउंसिएशन गायब है, सीधे TONGUE लिखे लेकिन पढ़ते हैं टंग। इसी तरह एक और एग्जांपल LEAGUE, ठीक है, तो ये आपको पढ़ते हैं लीग। अब समझ गए होंगे कि आपका यू कब साइलेंट होता है। 2 सिचुएशन बताया कि GHT रहेगा या GH रहेगा तब यू साइलेंट होगा वर्ड के अंत में, और फिर जो है आपका GUE रहेगा वर्ड के अंत में, तब आपका यू साइलेंट होगा। अब समझ गए होंगे। और भी सिचुएशन है, जी और किसी वोवेल के मध्य में आया, जैसे आपका एग्जांपल लेते हैं GUEST, ठीक है, GUEST, इसको हम लोग बोलते हैं गेस्ट। क्या बोलते हैं? गेस्ट। यानी इसमें हम लोग ऐसे बोलेंगे जी और किसी वोवेल, जी और किसी वोवेल, देखिए जी है यहाँ और ये ई एक वोवेल है, तो इसका इस तरह से हम भाषा बनाएंगे, जी और किसी वोवेल के मध्य में यानी बीच में अगर यू आता हो तो आपका जो जी है यानी यू है, ये वाला यू, क्योंकि यू साइलेंट है, ये इस पर हम फोकस कर रहे हैं, तो जी और कोई वोवेल के मध्य में अगर यू आता हो तब आपका यू जो है साइलेंट हो जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं गेस्ट, GEST, गेस्ट। इसी तरह आप ले सकते हैं GUARD, इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड। यू प्रोनाउंसिएट नहीं हो रहा है इसमें, तो यानी आपका ये सिचुएशन क्या है, जी
और किसी वोवेल के बीच में अगर यू आता, देखिए मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि आप समझे। ज़्यादा तेजी में बोलूँगा ऊपर से निकल जाएगा, इसलिए मैं आराम से बोल रहा हूँ, आहिस्ते आहिस्ते बोल रहा हूँ और समझा रहा हूँ और आहिस्ते आहिस्ते लिख भी रहा हूँ। तो आपको बताया गया कि जी और किसी वोवेल के बीच में अगर यू हो तो आपका जी आपका यू साइलेंट हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यू का 3 सिचुएशंस मैं बताया हूँ कि कब साइलेंट होगा। तो चलिए ये मुख्य था। अब आगे बढ़ते हैं। डब्लू भी साइलेंट होता है, कॉन्सोनेंट डब्लू, ठीक है, ये सभी कॉन्सोनेंट्स आप पहले से जानते हैं। तो डब्लू कब साइलेंट होता है, तो आप जानते हैं WRITE, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं ना, डब्लू को तो कुछ बोलते नहीं है। तो डब्लू के बाद अगर आर आता हो, सिंपल सा, डब्लू के बाद अगर आर आएगा तो आपका डब्लू साइलेंट हो जाएगा, साधारण सी बात है। डब्लू के बाद अगर आर आएगा तो साइलेंट हो जाएगा। और डब्लू के पहले अगर एस आएगा, ठीक है, अगर ये देखिए डब्लू के बाद आर आया तो डब्लू साइलेंट होगा। और डब्लू के बाद अगर एस आता हो, जैसे सिंपल वर्ड लिखते हैं, आप जानते हैं ANSWER, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, आंसर। तो डब्लू के पहले क्या आया, एस, आपका ये डब्लू साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं आंसर, ANSER। डब्लू का यहाँ प्रोनाउंसिएशन नहीं है। तो आप समझ गए कि डब्लू के पहले अगर एस आएगा तो डब्लू क्या होगा, साइलेंट हो जाता है। देखिए इतने सारे लेटर्स कब साइलेंट होते हैं, किन सिचुएशंस में साइलेंट होते हैं, इस पर आज हमारा फोकस हो रहा है। अब देखिए आपको ये भी पता होगा एक यूनिक चीज कि क्यू जो है, ये वाला क्यू साइलेंट पर ये बात नहीं, क्यू कभी अकेला नहीं आता है, ये आपको पता है। क्यू जब भी आएगा तो वो यू के साथ आएगा और इसका प्रोनाउंसिएशन को वो संयुक्त देता है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए QUICK, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक बोलते हैं ना, क्विक। तो आपको यही बताया गया कि क्यू और यू जो है, क्यू के बाद जो है यू का आना अनिवार्य होता है और दोनों का जो ध्वनि है वो संयुक्त होता है। कोई भी वर्ड आप लीजिए क्यू वाला तो उसके बाद यू आपका आएगा, जैसे QUIT, क्विट, तो को वो संयुक्त से शुरू होता है, क्यू और यू। तो ये आपके मुख्य रूप से जो साइलेंट लेटर्स होते हैं वर्ड्स में, उस पर हमारा फोकस था और आप समझे भी होंगे। काफी सोच समझकर एग्जाम्पल्स आपके सामने दिया गया। ऐसे और भी मिलते जुलते वर्ड्स को इस आधार पर आप समझ पाएंगे कि आपके वर्ड्स में कौन से लेटर साइलेंट है या नहीं है, जो मैंने आपको आज बताया वीडियो नंबर 7 में। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हम लोग आसानी से रीडिंग कैसे करेंगे, और रीडिंग पर हमारा फोकस कल और आज के वीडियो में समाप्त हो गया। और यदि हम उसका अभ्यास करते हैं तो फिर आप फर्राटेदार यानी फ्लुएंसी के साथ जो है फर्राटेदार रीडिंग कर सकते हैं। जी हाँ, फर्राटेदार। तो आप वीडियो नंबर 6 और वीडियो नंबर 7 को देखकर समझ ले और फिर रीडिंग का अभ्यास करना शुरू कर दें। आगे अंग्रेजी के बहुत सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा, चैप्टर्स पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप सभी चीज़ जानेंगे अंग्रेजी से संबंधित जो भी है, और हर तरह का कंपटीशन निकलेगा। हो सकता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ इन दिनों वो आप जानते होंगे, कोई बात नहीं, आगे आगे देखते हैं क्या क्या पढ़ाया जाता है। अंग्रेजी का कोई भी ऐसा चीज़ छूटेगा नहीं जो पढ़ाया हमारे आओ अंग्रेजी सीखे में नहीं जाता हो। तो ये आपका फोकस जो है हमारे वीडियोस पे हो रहा है।
आगे कंपटीशन लेवल का सारा चीज रिलेट करेंगे। रीडिंग का आज था और आगे फिर आपका जो इटीमोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, नाउन के बारे में बताए थे, और नाउन से रिलेटेड जो आ रहा था रीडिंग, प्रॉपर नाउन या और भी चीज, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आगे वाले वीडियो में हम लोग इटीमोलॉजी का जो दूसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इटीमोलॉजी से रिलेटेड, उसका हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि रीडिंग के बारे में तो आज हमने आपको बताया कैसे रीडिंग करेंगे, किस आधार पे करेंगे, कैसे परफेक्टली करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः।